Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajan sir. Dear students, I hope you are keeping good health. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो फर्स्ट यूनिट के एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द हेल्ड होने वाले हैं और वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका पहले हुआ करता था ऑफलाइन, वो इस बार कोविड-19 का पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका डेमो वीडियो आपको भेजा जा चुका है, जिसमें हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा। आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में एक कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं लेसन्स तो बनाए जाएंगे जो हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते थे, चाहे वो शार्ट की बात करें चाहे लॉन्ग की बात करें। जो क्वेश्चन हम लोग लिखते थे उन्हीं क्वेश्चन से एक शार्ट बनाए जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक जो आपका आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी एक आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया, एक वैज्ञानिक जिसने अपना वचन निभाया, थॉमस एल्वा एडिसन। जो चैप्टर है, मान लीजिए इसका रिवीजन कराना है तो मैं एडिसन की बात करूं तो एडिसन कहाँ का वैज्ञानिक था। ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन कोई बना लेंगे, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, इंडिया का। तो हम ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कब? जब आप कर पाओगे, जब आपको स्टोरी अच्छे से पता होगी। तो चलिए स्टोरी जानने के लिए डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर इस लेसन में बताया क्या गया है, स्टोरी क्या है, सारी बातें जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम रात में पढ़ना चाहते हैं तब हम केवल एक बटन दबा देते हैं और बिजली का जो प्रकाश होता है वो हमें क्या देता है? बल्ब यानी रोशनी। जो बल्ब होता है बिजली का वो हमें क्या देता है? रोशनी प्रदान करने लगता है। क्या आप या सबको यह ज्ञात है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वह व्यक्ति एक अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वो नाम याद रखना, एडिसन कहाँ का रहने वाला? अमेरिका का, जिसको हम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानते थे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज बहुत आसान हो गया है, बस एक स्विच ऑन करते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। क्या ये पहले संभव था? क्या आप जब पढ़ना चाहते थे पहले तो क्या ऐसा पॉसिबल था? शायद नहीं। अपने बचपन से एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। उन्हें प्रश्न पूछने का शौक था और जब तक उन्हें ठीक उत्तर नहीं मिल पाते थे तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। उनके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन हम आपको बताने जा रहे हैं। एक दिन जब वह छोटा सा था और स्कूल में पढ़ता था, उसकी अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के विषय में बता रही थी। डियर स्टूडेंट्स, कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको अगर स्टोरी अच्छे से पता चल गई तो उससे जो क्वेश्चन रिलेट होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो टीचर्स थी स्कूल में वो किन के बारे में स्टोरी बता रही थी? तो पक्षियों के। और उसने अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? उसके अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। छोटे बच्चे यानी एडिसन ने कुछ समय तक सोचा और उसने पुनः प्रश्न किया, किंतु पतंगों यानी काइट्स के पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें हवा में उड़ा सकते हैं। सब बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और नटखट है और उसने उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। उसके माता पिता उसे स्कूल से ले गए, लेकिन वे जानते थे कि वह मूर्ख नहीं है। ये घटना उस समय घटित हुई जबकि एडिसन 8 वर्ष का था, यानी 8 साल का था। 8 साल में ही एडिसन इतना अच्छा स्टूडेंट कह लो या क्यूरियस स्टूडेंट कह लो कि वो मैडम से ऐसे क्वेश्चन क्लास में पूछता था। छोटे बच्चे एडिसन को अपनी माता सबसे अच्छी अध्यापिका लगी। वह उसके सब प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी, अर्थात उसके प्रश्नों को सुनकर वह मस्तिष्क का संतुलन नहीं खो बैठती थी। अपनी माता की सहायता तथा निर्देशन में एडिसन ने अच्छी उन्नति की। वह वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन बहुत सावधानी से किया करता था और बहुत से प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, किंतु उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा था। एक दिन सुबह के समय वह एक चिड़िया यानी पक्षी को देख रहा था। वह उड़कर पृथ्वी पर आई। उसने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच पे पकड़ा और उड़ गई। इस घटना में एडिसन को एक विचार दिया, यह पक्षी उड़ सकता है क्योंकि यह कीड़े खाता है। मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाने लगे। उसने अपने मन में कहा। वह इस प्रयोग को किसी पर करके देखना चाहता था।
उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़कर उनकी लुगदी यानी चटनी बनाया और उसे पानी में घोल दिया। ये मिश्रण लेकर वह लड़की नौकरानी के पास गया और उसने कहा, ये एक अद्भुत मिश्रण है, अगर तुम इसे पी लोगी तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी, आओ इसे पीकर देखो। बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और मिक्सचर को पी लिया। हाँ, वह उड़ी तो नहीं मगर बीमार पड़ गई। नवयुवक एडिसन की माता ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। यानी एडिसन बचपन से हर एक प्रयोग करने का शौकीन था, यानी वो कुछ भी देखता था उसके माइंड में अगर कोई चीज़ आई तो वो उसे प्रयोग करना चाहता था। एक बार वो अपनी माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। वहाँ उसने एक मुर्गी देखी, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने उसके बारे में पूछा, उसने उत्तर दिया, ये मुर्गी अंडे से रही है, कुछ समय बाद इन अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे। नवयुवक एडिसन ने विचार किया, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। दूसरे दिन उसने 1 दर्जन अंडे लिए और वह उन पर बैठ गया। कुछ समय के बाद वह उन अंडों पर से उठ बैठा, किंतु उसने एक भी चूजा यानी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। उसने वे अंडे तोड़ डाले थे और अपना नैकर भी खराब कर लिया था। उस दिन उसकी माता ने उसको बहुत पीटा। क्या वह विचित्र बालक नहीं था? वह इन सब प्रयोगों में असफल हुआ, किंतु उसने इन प्रयोगों से कुछ सीखा भी था। उसे ज्ञात हुआ था कि उसके विचार गलत थे। उसे पढ़ने का शौक था और उसने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी हुई थी। उसके पिता उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे जो वह पढ़ता था। उसका अध्ययन विस्तृत था और जो जेब खर्च उसे मिलता था उससे वह और अधिक पुस्तकें खरीदता था। और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। उसकी माता उसका उत्साह बढ़ाती थी और प्रयोगों में उसकी सहायता करते थे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ समय के बाद एडिसन ने अपने प्रयोगों, ठीक है ना, कुछ समय बाद क्या हुआ, एडिसन जो था वो अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता का बोध हुआ। वह अधिक पुस्तकें पढ़ना चाहता था, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें घर पर थीं वह उन सबको पढ़ चुके थे। वह नए स्थानों पर और नए जगह हो और नए व्यक्तियों को देखने के लिए बाहर जाना चाहता था। वह नई पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। अतः उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसके माता पिता को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी अवस्था इस समय केवल 12 वर्ष की थी। यानी वो 12 वर्ष का बच्चा प्रयोग करने में इतना शौकीन कि अपने माता पिता से कुछ काम करने के लिए बोला। लेकिन जब उसने अपने इस निर्णय का समुचित हल बताया तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया और रेल द्वारा डेट्रॉयट शहर को जाने वाले और आने वाली जो ट्रेन थी उस पर मिठाइयाँ और फल बेचने लगा। और उसने पहले ही दिन $2 कमाए। उस रात शाम को भोजन के समय उसने अपनी माता से कहा, माँ यह $1 आप लीजिए, जो कुछ भी मैं कमा के आऊँगा उनमें से प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दिया करूँगा। और उसने अपना वचन पूरा किया। 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाला। उसने एक पुराना छापा खाना खरीदा और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में से लगाया। उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया तथा छापा और समाचार पत्र की काफ़ी प्रतियां बेची। इस प्रकार उसने और अधिक धन कमाया। समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो धन प्राप्त हुआ था या मिला था उससे उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में स्थापित कर ली। जब वो 15 का था यानी 15 वर्ष का था तो एक दुर्घटना घटी जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर दिया। जब वो प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी, एकदम झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। बेटा, फास्फोरस के बारे में जान लीजिए। फास्फोरस बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये थोड़े से ही हवा की उपस्थिति में इसमें आग लग सकती है। अतः यही कारण है कि फास्फोरस को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आग बुझाने से पहले ही समाचार पत्रों में आग लग गई। आग फैलने लगी और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। रेलवे का गार्ड उसके डिब्बे में आया और दोनों ने मिलकर आग पर काबू किया। लेकिन यह एडिसन की रेल सेवा का अंत था। आगे की दूसरी स्टेशन पर उसे रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया। अगले 5 वर्षों में एडिसन ने विभिन्न नगरों में कार्य किया। उसने पुस्तकालयों से समुचित लाभ उठाया और कारखानों तथा कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मुलाकात की। उसने अपने प्रश्न पूछे, उनसे उसने बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर और अधिक कार्य किया। इस अवधि में वह थोड़े समय तक बेकार रहा और अपने एक मित्र के पास ठहरा था। वह नवयुवक एक कंपनी में कार्य कर रहा था। उस कंपनी में एक संपूर्ण मशीन थी। एक दिन वह मशीन एकदम चलते चलते रुक गई। उस समय एडिसन वहाँ पर था। उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली और थोड़े ही समय में उस मशीन को ठीक कर दिया। कंपनी के प्रबंधक को एडिसन का कार्य पसंद आया और उसने उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। नौकरी पाने के बाद एडिसन ने अपना कर चुकाया और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा।
अगले 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों का तांता लगा दिया, अर्थात उसने अनेक आविष्कार किए, एक के आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्रता से आया और एडिसन को और धन तथा यश मिला। 1877 में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ दोबारा सुन सकती थी। अगले वर्ष उसने मशीन को वास्तव में बदल दिया। उस समय की इस मशीन को बात करने वाली मशीन या टॉकिंग मशीन कहा जाता था। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष उसे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस बुलाया गया। व्हाइट हाउस उस भवन का नाम है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहां गया। इस घटना ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। अब वो सफल और धनी था। यह सब उसकी माता की सहायता, प्रोत्साहन तथा उसके अपने कठोर परिश्रम के कारण हुआ था। मार्च 1878 में उसने बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। डेट याद रखना है 1878। उन दिनों में लोग मोमबत्ती तेल दीपकों को प्रयोग करते थे। उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली की रोशनी देने का वादा किया था। जब उसने ऐसा कहा तो सब वैज्ञानिकों ने उनकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, किंतु उसके कथन से एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ और उसने अधिक कठोर परिश्रम किया। उसने 1000 प्रयोग किए, परंतु वह सब बड़े योग निष्फल रहे, किंतु उसने सफलता की आस नहीं त्यागी। उसने अपना मन में कहा, मैं लोगों को दिए हुए अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा, और उसने और अधिक परिश्रम किया। वह समय पर उचित कार्य कर रहा था। वह अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम कर रहा था। अंत में लगभग 1200 प्रयोग, कितने प्रयोग? 1200 याद रखना, करने के पश्चात वह सफल हो ही गया, यानी 1200 प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट्स थे। 1880 में 9 वर्ष पर उसने और उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। अमेरिका के प्रत्येक कोने से उस शानदार दृश्य को देखने आए लोगों को दिए हुए अपने वचन को पूरा किया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश से चमक उठा। प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने देश की सेवा की। युद्ध के समय उसने 40 उनके आविष्कार किए और उनसे देश की सेवा के लिए पदक दिया गया। 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार रूप में मनाई गई। एक बड़े उत्सव में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन का सम्मान किया। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु एकदम बीमार हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती गई और 18 अक्टूबर 1931 रविवार की सुबह उसका देहांत हो गया। डेट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। उसने एक बार कहा था, मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जिससे जीवन का विनाश हो। मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूं। और उसने यह भी कहा था कि संसार बहुत अधिक समय से अंधकार में रहा है। मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। उसने अपने वचन को निभाया। उसने ग्रामोफोन ने हमें और अधिक हंसी की दी। उसके बिजली के बल्ब ने हमें और अधिक प्रयास दिया। आज हमारे देश के और विश्व को एडिसन जैसे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूनिट एग्जाम। थैंक यू।